नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ कि जुलाई 2021 में सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पुनर्गठन हुआ और पुनर्गठन के बाद सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में शेड्यूल कास्ट के 12, शेड्यूल ट्राइब 8 और अदर बैकवर्ड क्लासेस के 27 सदस्य मंत्री के रूप में हो गए। जो नियम है उसके अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित अन्य सदस्य मिलाकर अधिकतम 21 मंत्री हो सकते हैं। अभी मेरे ख्याल से 78 सदस्य हैं। यदि मिनिमम रिप्रेजेंटेशन का ही सवाल हो आबादी के अनुसार, तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस का अब तक जो डाटा है उपलब्ध, उसके अनुसार उनकी आबादी है 15, 7.5 और 52% क्रमशः। इस आबादी के अनुसार यदि सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मिनिमम रिप्रेजेंटेशन, जबकि इसके लिए मिनिमम रिप्रेजेंटेशन वगैरह का कोई बाध्यता नहीं है, कोई नियम नहीं है, लेकिन यदि है कि अगर माननीय प्रधानमंत्री चाहें तो पूरा रिप्रेजेंटेशन देने के ख्याल से तब वो संख्या होती है शेड्यूल कास्ट के लिए 12, शेड्यूल ट्राइब मिनिमम 7 और अदर बैकवर्ड क्लासेस का 42। तो अभी भी यदि इन संख्या को मिला लें SC, ST, OBC का, तो कुल संख्या हो रही है 47 और अगर 78 अभी हैं माननीय प्रधानमंत्री सहित, तो 31 सदस्य सामान्य वर्ग से आते हैं। जब मॉनसून सत्र में ये नए मंत्रियों का जब परिचय कराने की बात हुई तो बहुत ज़ोर शोर से मीडिया में, अखबारों में भी और हर जगह ये चर्चा हुई कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस के क्रमशः 12, 8 और 27 मंत्री हैं। मैं इस पर चर्चा करना चाहूँगा कि जब 127वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर बहस चल रही थी तो सरकारी पक्ष रखते हुए माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान साहब ने भावुकतावश कहें या स्ट्रेटजी बक्स कहें, उन्होंने अपनी जाति भी सदन को बतलाई। अब मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जब माननीय मंत्री जी अपनी जाति बतला सकते हैं, मीडिया में ये चर्चा हो सकती है कि इस वर्ग के इतने, इस वर्ग के इतने, इस वर्ग के इतने मंत्री हैं, और यह होना स्वाभाविक है क्योंकि भारतीय समाज की जाति प्रथा एक सच्चाई है। भारत विभिन्न धर्मों का समागम है। यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में जो जाति प्रथा है, इस सच्चाई से मुंह मोड़ना कि जातिवाद नहीं है, जाति की चर्चा नहीं की जा सकती है, या तो बहानेबाजी हम कहेंगे या सिर्फ एक दिखावा हम कहेंगे। इस परिस्थिति में मेरा यह कहना है कि यदि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के माननीय सदस्यों की जातिगत कैटेगरी बतलाए जाने में किसी भी तरह से कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो जब मंत्रियों की जाति कैटेगरी बतलाई जा सकती है तो फिर जातिगत जनगणना करने में क्या कठिनाई है। मैं बार बार अनुरोध करता हूं, चूँकि करीब करीब हर पॉलिटिकल पार्टीज़ की ओर से, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, आवाज़ उठ रही है, पूरे देश में आवाज़ उठ रही है कि 1931 के बाद एक बार जातियों की जनगणना हो जानी आवश्यक है। सभी धर्म, उसमें ऑटोमेटिक सभी धर्म के लोग भी आ जाएंगे और इनका जब सभी जातियों का जब सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिकल स्टेटस की जानकारी हो जाएगी, रिप्रेजेंटेशन की जानकारी हो जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि सारे देश को यह पता लग जाएगा कि किस वर्ग की क्या भागीदारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में है, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स में है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में है, यूनिवर्सिटीज़ में है, हर नौकरियों में है। और ये जब पता लग जाएगा सारा स्टेटस, तो केंद्र सरकार को भी और सभी राज्य सरकारों को, केंद्र शासित प्रदेशों को निश्चित तौर पर कल्याणकारी और विकास की योजनाएं बनाने में आसानी होगी। अतः केंद्र सरकार से अनुरोध है कि निश्चित रूप से
बहुसंख्यक जनता की आवाज़ को ध्यान में रखते हुए 2021 की जनगणना में जातिगत जनगणना का निर्णय अवश्य लिया जाए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर टच करें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।